तो मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर लगातार उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार चल रहा है और इसी प्रचार प्रसार में जान झोंकने का काम कर रहे हैं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नंदकिशोर गुर्जर जी। बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका नंदकिशोर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका नंदकिशोर जी। खतौली में आप इस समय, जहां तक मेरे पास सूचना है, आप खतौली में इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम किया है, खासतौर से कानून व्यवस्था का यहाँ बहुत बड़ा इशू रहता था, तो उसको लेकर के एक तरफा माहौल है। और निश्चित पिछली बार जो जीत हुई थी उससे मुझे लगता है कि 3 गुना वोट ज्यादा इनको मिलने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से वहां पर प्रत्याशी मदन भैया उतारे गए हैं नंदकिशोर जी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, उनके उतरने से जीत आसान हुई है जी। कोई और होता तो पार्टी को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उनको सब जानते हैं कि उन्होंने लौनी के अंदर 3 बार लगातार हारे, जमानत जब्त हुई, तो उसके लिए जब लौनी की जनता इस बात को जानती है तो खतौली और लौनी के आपस में रिश्तेदारी के संबंध है। सब जानते हैं कि इन्होंने वहाँ केवल मर्डर, हत्या, अपहरण, उद्योग बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया था। और कोई एक काम बता दें, कोई सड़क बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई प्राइमरी स्कूल भी बनाया हो, तो केवल अपहरण, डकैती और लौनी में गाजीपुर जिला जैसी मूवी आपने तो लोनी में बहुत सारे काम किए हैं, स्लॉटर हाउसेस बंद किए, जबरदस्ती बंद करवाए। वैसे भी जब भी आपका नाम सामने आता है तो माहौल बनाने के लिए तो प्रसिद्ध आप भी हैं। नहीं, हमने देखिए लौनी के अंदर एक डिग्री कॉलेज नहीं था, बेटियों का कॉलेज तेजी से बन रहा है, एक भी हॉस्पिटल नहीं था, 50 बेड का हॉस्पिटल कंप्लीट कराया है, ITI कंप्लीट कराई, क्लास शुरू हुई है, 2 इंटरमीडिएट स्कूल बनवाए हैं, तमाम सड़कें, मेट्रो, फ्लाईओवर और शानदार बस अड्डा। आज लौनी की जो स्थिति बदली है, लौनी के अंदर उद्योगपति लौनी का सिटी में आते नहीं थे, फिरौती की वजह से आज वहाँ उद्योगपतियों में होड़ लगी हुई है, जमीनों के रेट बढ़े हैं, तो आज लौनी का खतौली पे वापस आते हैं नंदकिशोर जी, खतौली पे वापस आते हैं। भारतीय किसान यूनियन भी अपना दम लगा रही है इस सीट के लिए, सुनने में आया है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दोनों ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि भाई कुछ भी करो, बीजेपी को वोट तो नहीं जाना चाहिए। अंदर खाने इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, उससे कैसे निपटेगी बीजेपी? नहीं, सूचना नहीं, ऐसा आपकी बात सही है, शुरू में ऐसा था, लेकिन उनको हमने याद दिलवाया है कि 1990 में जब किसान दिल्ली जा रहे थे, उनके जाते हुए रास्ते में पेड़ काट करके मदन भैया जी ने डाल दिए थे और किसानों पे गोली चलाई थी, इनके ट्रैक्टर लूट किए गए थे, जिसमें सैकड़ों किसान घायल हुए थे 90 में। बड़ी खबर थी, जिसमें 6 किसानों की। जो बात कर रहे हैं वो पुराना जख्म है नंदकिशोर जी, जो आप बात कर रहे हैं ये पुराना जख्म है, ताजा वाला याद रहेगा, पुराना वाला याद रहेगा? उनको जख्म याद हो गया है, उनको जख्म याद है। बीजेपी ने हमेशा किसानों का सम्मान किया है और कोई बीजेपी ने एक भी किसान का ऐसा नहीं है कि कहीं राकेश टिकैत का अपमान किया हो, लेकिन मदन भैया के द्वारा गोली चलाना, पेड़ काट करके डाल दिए गए, बेचारे निर्दोष किसानों पे गोली चलाई गई, उसमें 6 किसान मारे गए थे और काफी घायल हुए थे, तो किसान उस बात को याद करके और अब टिकैत साहब ने भी निकलना बंद कर दिया है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हाल ही का वाकया है उसको किसान भूल गए हैं और मदन भैया वाला वाकया उनको रिमाइंड हो गया है, तो अब उन्होंने निकलना बंद कर दिया है। मैंने किसानों पे गोली नहीं चलवाई, किसानों को मारा नहीं, उनको सम्मान से उनकी बात को भी माना और सम्मान से रखा, कहीं इस तरह की घटना नहीं हुई कि लाठी चलवा के गोली चलवाई। आपका मैं फाइनल वर्डिक्ट चाहूंगी नंदकिशोर जी कि आपको क्या लगता है खतौली सीट को लेकर के, क्योंकि आप खतौली पर इस समय प्रचार कर रहे हैं, तो खतौली का माहौल क्या बयां कर रहा है और लगभग आपका आकलन क्या कहता है, कितने मार्जिन से जीत? देखिए, लगभग 60,000 पार हम लोग जीतेंगे जो अभी तक है, और माननीय योगी जी आ रहे हैं। जीत के बाद मैं वापस जोड़ूंगी आपको, बिल्कुल जोड़ना है जी, बिल्कुल, जो मैं बोलता हूँ वो होता भी है, इस भगवान की कृपा है। तो माननीय योगी जी के आने के बाद माहौल मुझे लगता नहीं कि बचेगा। आज गुर्जर समाज में जो उम्मीद कर रहे थे वो भी एक तरफा वोट कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए।